नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट से जो यूनिट नंबर सेकंड है शुद्ध अभिवृत्ति या शुद्ध अभिक्षमता, जिसको हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें आज की हम लोग क्लास में प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका मिश्रण सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है, यह सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये किस दार्शनिक का कथन है? तो आप लोग देख सकते हैं, नाम दिया है नीचे, प्लेटो, अरस्तु, लोके और डेकार्ट। तो ये आपका किसका है? तो ये जो कथन है ये है लोके का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है, और एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्यतः बात नहीं है, और अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? ध्यान दीजिएगा। वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वह सचेत मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुकता होना चाहिए, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है, यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ इस तरह सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की निम्नलिखित में अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? 4 ऑप्शन दिया है। अनुसंधान की प्रासंगिकता, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति, अनुसंधान की गहराई से, और शोधकर्ता के अनुभव से। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आइए देखते हैं। कारक विश्लेषण, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित विश्लेषण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मेटा विश्लेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं का कार्यान्वित करने पर जिस कठोरता से लागू इसको किया जाता है, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता में सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? ध्यान दीजिएगा। वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निम्नलिखित में अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
पहला है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, दूसरा है अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना और अनुसंधान प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज्य और उनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्यीकरण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? ऑप्शन देख सकते हैं, अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा और अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है और उपरोक्त सभी। तो चूँकि यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? तो चूँकि जो भी ये कथन दिए गए हैं ये सभी सिद्धांत के बारे में सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सिद्धांत का कार्य है? वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि सिद्धांत के कार्य में दोस्तों यहाँ पे वर्तमान का ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना और ये घटनाओं की व्याख्या करना, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन देख सकते हैं, लागत कर पे, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। एक शोध अध्ययन की सभ्यता इन सभी बातों पे निर्भर करती है जो तीनों दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुभववादी का मानना है कि आगे ऑप्शन दे रहा है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रकृति विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। और फिर आगे है सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है कि ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं को माध्यम से हासिल किया जाता है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल ये हामिल नहीं है दोस्तों, ये हासिल है, हासिल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, एकल चर का सिद्धांत, कार्य साधन, दोनों ए बी और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि एक और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि एकल चर का सिद्धांत और कार्य साधन ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ एक प्रश्न, और ये एक साथ नहीं है क्योंकि एक साथ एक प्रश्न ये क्या दिया है, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन मतलब सात्विक होता है। तो एक सात्विक रहेगा यहाँ पे। एक सात्विक एक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि एक चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना और ज्ञान का स्वीकार स्तर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह से जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह मेहनती और आग्रही होता है, वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, वह वस्तुनिष्ठ होता है, और वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, अनुसंधान परियोजना को नियम, ध्यान दीजिए कि अनुसंधान परियोजना को नियत, ये तय है, नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? एक, रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित पद्धतों में तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता के विशेष रूप में आवश्यकता होती है? ऑप्शन देख सकते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएगा मात्रात्मक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 21 कि निम्नलिखित में किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 4 ऑप्शन है, दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। चूँकि ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, वह अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और घटनांतर अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये अनुसंधान है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि निम्नलिखित में कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो देख सकते हैं अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? वैज्ञानिक पद्धति में अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं, तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना, त्रिभुजीकरण प्रमाणिक करना और एक नए चर का सूत्रपात करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 24 का। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 है कि घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ हुआ है या जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2010 में आया था, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें है ऑप्शन आपका गुणात्मक अनुसंधान, भिन्नता के विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से और संभाव्य न्याय दर्शों के चयन से। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा गुणात्मक अनुसंधान से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है कारण, तुलनात्मक, प्रायोगिक, सहसंबंधात्मक और वर्णनात्मक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यायौगिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं। ऑप्शन देख सकते हैं प्रयोगशाला, कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक और विषय। पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। नेक्स्ट है अभिलेखागार, पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन। और नेक्स्ट है विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव और पूर्वाग्रह विकास।
विचार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण, विश्लेषण और धैर्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों में प्राथमिक स्रोत है। तो देख सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, भागीदारी, नैदानिक और प्रयोगशाला। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ऑप्शन देख सकते हैं अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, भविष्य सूचक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। नए विचारों का संश्लेषण करना, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना और अनुसंधान के विषय में मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करना और भिन्न भिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। तर्क, आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं तर्क, परिणाम, प्रक्रिया और उद्देश्य। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है 31 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दे रहा है पत्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, उसके बाद है मिश्रित अनुसंधान और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका मिश्रित अनुसंधान है, ये अनुगंधन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मिश्रित अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंताशील नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग मात्रात्मक अनुसंधान और ये अनुसंधान है सभी, ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है, गुणात्मक, मिश्रित और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन देख सकते हैं गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना और खोजपूर्ण अनुसंधान जो नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यही आपका ऑप्शन सही भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं दे रहा है यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है। यह कारक और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है। यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। देख सकते हैं आप लोग गैर प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता के एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है। ऑप्शन दे सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, मूल अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान, मिश्रित विधि अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग
प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक, उसके बाद पुनरावृत्ति और अभिलेखीय। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, मूल, भावी सूचक और अनुदैर्ध्य। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्रियात्मक अनुसंधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वाक्यों के समूह में निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है? बुद्धिवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक और संभाव्य। तो जो कहा जाता है वो है आगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन और प्रकृति अवलोकन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट को किस संदर्भ में लिया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, वास्तविक संसार, ये ऑप्शन ए है वास्तविक संसार, प्रयोगशाला, वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों में, और प्राकृतिक पर्यावरण में। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक संसार में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? केवल प्रयोगशाला प्रयोग में, अनियंत्रित अवलोकन में, विश्लेषण तैयार करने में और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे नियंत्रण अवलोकन में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सहसंबंधी अध्ययन का क्या निर्धारित करता है? एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन देख सकते हैं, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध, प्रतिभागी पर्यवेक्षक का प्रभाव कारक और प्रभाव का संबंध, और दो घटनाओं के बीच संबंध। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दो घटनाओं के बीच संबंध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना जाता है या माना गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, निगमनात्मक, आगमनात्मक होना, प्रेरक होना और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक होना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है? आगमनात्मक अनुसंधान, निगमनात्मक, दोनों, मतलब दोनों प्रेरक और निगमनात्मक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे निगमनात्मक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें निगमनात्मक नहीं होकर ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आगमनात्मक हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि जो 46 है सिद्धांत सृजन से संबंधित है? कि ये आगमनात्मक अनुसंधान है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? ऑप्शन देख सकते हैं, आगमनात्मक अनुसंधान, निगमनात्मक और दोनों, प्रेरक और निगमनात्मक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, निगमनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सरकारी संस्थान ग्राम पंचायत में बच्चों में अभियान के प्रभाव को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है वर्णनात्मक अध्ययन का, क्षेत्र प्रयोग का, घट नूतन अनुसंधान का और ऐतिहासिक अनुसंधान का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक गैर सरकारी संस्थान जो है ग्राम पंचायत बच्चों के अभियान प्रभाव को देखने का अध्ययन का आयोजन करती है, यह उदाहरण है क्षेत्र प्रयोग का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, अनुसंधान के तर्क पे, शोध के परिणाम पे, अनुसंधान की प्रक्रिया पर और अनुसंधान के विषय पर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुसंधान के विषय पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? तो यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित क्रिया
मतलब सॉरी किया जाता है। अगला है यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और अंत वाला है यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह एक उद्देश्य व्यवस्थित गतिविधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 50 का, सॉरी आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है या क्या होता है। ऑप्शन देख सकते हैं समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रेष्ठ सिद्धांत अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, अत्यधिक अमूर्त होता है और फिर अध्ययन विषय के घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। ऑप्शन है बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क और अनुभववाद। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुभववाद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है व्यवस्थित कथनों, संबंधित कथनों का संग्रह, सामान्यीकरण और ए बी दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह एवं सामान्यीकरण दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानवाद, ये जानवाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मिसटाइपिंग है। ये ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। तो यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है और यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, दूसरा है भविष्यवाणी करना, तीसरा है घटना की व्याख्या करना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो सिद्धांत का एक कार्य जो है वो है भविष्यवाणी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं और अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सत्य नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है। ऑप्शन दे सकते हैं पत्रिका, विशेष निबंध, जर्नल और पुस्तकें। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है जर्नल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप लोग 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ें की खोज करना, पूर्व लेखन पर आलोचना करना और स्रोत की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पहले ये हो जाएगा स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच विश्लेषण करना, उसके बाद जो है नई चीज़ों की खोज करना और उसके बाद जो एक है वो ऑप्शन में जो है वो एक हो जाएगा ज्ञान के क्षेत्र के साथ प्रगति बनाए रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं अवधारणाओं और सिद्धांतों
का संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। अगले शोध के लिए उपयुक्त और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसने अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और सोच और तर्क क्षमता रखता है और एक परिश्रमी कार्य करता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि सोच और तर्क क्षमता रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक शोधकर्ता विशिष्ट गुण है जिज्ञासा, सक्रिय, कल्पना क्षमता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 63 का आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संश्लेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं तुलना, चर्चा, मूल्यांकन और विश्लेषण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। ध्यान दीजिए। ऑप्शन अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल्य मुक्त अनुभव जन्य टिप्पणियों पर आधारित होना, समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल्य मुक्त अनुभव जन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, गुणात्मक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान दीजिए। आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। ऑप्शन देख सकते हैं तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, न्याय दर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह और गुणात्मक और मात्रात्मक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, देख सकते हैं आप लोग कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चार तत्व बच्चों को वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग। व्याख्या करना, विवरण करना, प्रभावित करना और भविष्यवाणी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा व्याख्या करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। यह मुख्य रूप से घटना के सम्प्रेषण से संबंध रखता है। यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यह मुख्य रूप से घटना के सम्प्रेषण में संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध सूची ए के, ये युद्ध नहीं है, यहाँ पे ये मिसटाइपिंग है। सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं पहले।
उसके बाद देखते हैं जैसे क्या दिया है ऐतिहासिक विधि, तो ये आपका हो जाएगा अतीत की घटनाएं ही। सर्वेक्षण विधि ये वर्तमान आयोजन, और दार्शनिक जो हो जाएगा ये आपका दृष्टि हो जाएगा, दार्शनिक विधि दृष्टि, और प्रायोगिक भविष्य की क्रिया। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलान के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। कक्षा में, उसके बाद जो ऑप्शन दे रहा है क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, और सामाजिक परिस्थितियों में। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नवंबर 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और प्रायोगिक। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा क्रियात्मक शोध, तो एक्शन रिसर्च। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, पौराणिक अनुसंधान और सामग्री विश्लेषण। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से ऐतिहासिक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है या जा सकता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। एक, अनुपयुक्त अनुसंधान, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, और अनुदैर्ध्य अनुसंधान, और सिमुलेटिव अनुसंधान। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तत्काल समस्याओं के हल करने के लिए किया गया शोध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा। अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, उसके बाद नियंत्रित प्रयोग जिससे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सकता है, विषयों का उनके प्रकृति वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, और विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिससे अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना और फिर यह तय करना कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कारण प्रतिरूपण, भावी सूचक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और खोजी अनुसंधान। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा कारण प्रतिरूपण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैजुअल मॉडलिंग है जो, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुक्तता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है। व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रयोगक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति और कारिगोरत पद्धति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कारिगोरत पद्धति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में कारण त्याग के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। ध्यान दीजिए आप लोग कि दिया है यहाँ पे कि प्रायोगिक, फिर कारण तुलना, उसके बाद दिया है सहसंबंधात्मक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टडी मतलब किस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। कुछ ही विषय हैं जिनके लिए उपयुक्त होती है, इनमें से कोई नियंत्रण समूह नहीं, इनमें एक बड़े न्याय दर्श की आवश्यकता होती है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऐतिहासिक, दार्शनिक, क्षेत्र प्रयोग और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्षेत्र प्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुभव सिद्ध, ऐतिहासिक, प्रायोगिक और जीवनिक। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभव सिद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। पैनल, क्रॉस सेक्शनल और प्रवृत्ति और दोनों, ए और सी, पैनल और प्रवृत्ति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भावी सूचक अनुसंधान, पूर्वव्यापी अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वव्यापी अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान, पूर्वव्यापी, कार्योत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और योगात्मक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वव्यापी, कार्योत्तर अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि का सार है। ऑप्शन देख सकते हैं सहसंबंध है, ये महासंबंध नहीं, सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्य प्रियर्सन का सही गणन करना, विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना, सावधानीपूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है। अन्वेषण, परिकल्पना, पुनरावृत्ति और अनुभववाद। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पुनरावृत्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है। निगमनात्मक, आगमनात्मक, परिकल्पना और प्रतिरूप विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा निगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विधि अनुसंधान उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। निगमनात्मक, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप विधि। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आगमनात्मक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है। वैज्ञानिक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और द्वंद्वात्मक। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। मितव्ययी, परीक्षण योग्य, यह विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि अनुभवजन्य अनुसंधान। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि मितव्ययी और परीक्षण प्रयोग यह विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है और उपरोक्त सभी। तो चूँकि यहाँ पे सभी है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है। अवलोकन, प्रदत्त आगे दिया है, प्रतिरूप और तीसरा है सिद्धांत। तो आगे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन आगमनात्मक ऊपर से नीचे और निगमनात्मक और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। ध्यान दीजिएगा, निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा निगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कारण अनुसंधान, अनुभवजन्य अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवजन्य अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा निगमनात्मक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है? तो आप लोग दे रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों के उत्पन्न करने के केंद्रित है? ध्यान दीजिए, निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, ये भी दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रॉस अनुभव, अनुभागी अनुसंधान, उसके बाद दे रहा है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, अनुसंधान विधि और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ये आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये अनुदैर्ध्य है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुदैर्ध्य अनुसंधान। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागी अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? ध्यान दीजिए, आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम माध्यमिक, शोधकर्ता की योग्यता और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आज हम लोगों ने एक 100 क्वेश्चन का बड़ा सा प्रैक्टिस सेट समाप्त किया, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने और कुछ उस पर आधारित क्वेश्चन, हर तरह के मिश्रित क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो हमें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।